हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं हमारा मौजूदा स्वास्थ्य सिस्टम और हमारे आज के दौर में कुछ सो कॉल्ड लाइलाज बीमारियों का। फ्रेंड, हम बात करते हैं कि ये जो आज का हमारा जो स्वास्थ्य तंत्र है, यानी मेडिकल सिस्टम है, खासकर मैं एलोपैथी की बात कर रहा हूँ। इसने काफ़ी तरक्की की है पिछले एक सदी की बात करें। फ्रेंड, जो हमारा पुराने जो सिस्टम थे, जैसे कि हमारा आयुर्वेद हो गया, है ना, यूनानी हो गया, होम्योपैथिक हो गया, ये काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा काम करते थे फ्रेंड्स। और है ना, आज भी अच्छा काम करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि फ्रेंड, जब इन्फेक्शनों का दौर आया, जैसे कि हैज़ा, है ना, इस टाइप की जब बीमारियाँ आई, तो हमारा पुराना पद्धति सिस्टम, हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, वो इस पे कारगर साबित नहीं हुआ। तब जो हमारा आज का मौजूदा सिस्टम है इलाज का, खासकर एलोपैथी का, उसका फ्रेंड चलन बढ़ा और इसने पिछले 200 सालों में काफ़ी तरक्की करी है। तो फ्रेंड, अगर बात करें कि जब इसने इतनी तरक्की करी, तो क्या आज के डेट में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, खासकर मैं बात करूं कैंसर से लेके साइटिका तक, है ना, सर्वाइकल डिस्क, अर्थराइटिस, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज़। क्योंकि उनके बारे में डॉक्टर ये कहती है, आप किसी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, बड़े डॉक्टर से मिल लीजिए, वो कहते हैं इनका बीमारी संभव नहीं है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इनका परमानेंट इलाज नहीं है। तो फ्रेंड, इसका कारण क्या है? और ये बीमारियां जो इसकी हम बात करते हैं, ये आज के डेट में इतने नाइलाज क्यों हो गई है, और इनका बेसिकली कौन सा तरीका है जिससे हम इसे ठीक कर सकें? तो चलिए फ्रेंड, अगर हम बात कर लेते हैं कि ये जितनी भी बीमारियां हैं जिसको हम लाइलाज की कैटेगरी में कहते हैं, बेसिकली ये कोई बीमारियां नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है, शरीर में हुई गड़बड़ियाँ। और ये गड़बड़ियाँ होती कैसे हैं फ्रेंड? हमारे शरीर को कुछ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारा शरीर का वो पर्टिकुलर सेल, ऑर्गन्स या हमारा बॉडी सिस्टम काम करे। अगर ये जो पोषक तत्व है उसको सही मात्रा में फ्रेंड एक लंबे समय तक ना मिले, तो वहाँ एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो बीमारियाँ होती हैं जनरली, इसलिए हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ कहते हैं। क्योंकि ये हमारे लाइफ स्टाइल के कारण ही होती हैं और इन्हें आज के डेट में लाइलाज करार दिया गया है। तो अगर इसको हम पोषक तत्वों की मदद से सही कर सकते हैं, तो डॉक्टर इसे लाइलाज क्यों करते हैं फ्रेंड? लेकिन समस्या ये है कि आज के डेट में एलोपैथिक केवल बीमारी का इलाज करती है लक्षणों के आधार पे, लेकिन जो जड़ है उसका इलाज नहीं करती फ्रेंड। और उसका इलाज केवल हमारे प्रकृति के पास है। अगर प्रकृति के पास है, तो क्या ये आयुर्वेद और आज के डेट में जो होम्योपैथिक हैं, इन सब चीज़ों को क्या बेहतर ढंग से डील कर पा रहे हैं? जी हाँ फ्रेंड, ये बेहतर ढंग से डील कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें और काम किए जाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जिस जड़ी बूटियों से जिस चीज़ों से ये बनता है फ्रेंड, पहले के समय वो प्राकृतिक रूप से उगाए जाते थे और उनमें केमिकल्स का, आज पॉल्यूशंस का प्रभाव नहीं था फ्रेंड। लेकिन आज के डेट में जो ये जड़ी बूटियां हैं, वो फ्रेंड कहाँ उगाई जाती है? वो उगाई जाती है हमारे किसानों के द्वारा, है ना। ये जो कमर्शियली हम यूज़ करते हैं फ्रेंड, कमर्शियल खेतियों में उगाई जाती है। और पर दिक्कत क्या है कि उसमें पेस्टिसाइड का यूज़, जो हम पानी यूज़ करते हैं वो शुद्ध नहीं होता, उसमें केमिकल मिला होता है। खासकर जो हम खाद डालते हैं, इन सब चीज़ों के होते हुए फ्रेंड, हमारा जो दवाइयाँ उन सिस्टम से बनती है, वो कारगर कैसे सिद्ध हो सकती है? तो इसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम ऑर्गेनिक चीज़ों को खाएं। और जो हमारी सप्लीमेंट्स तैयार हो रही हैं, या हमारी होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक की दवाएं तैयार हो रही हैं, वो फ्रेंड तैयार हो कैसे? वो ऑर्गेनिक तरीके से हों, जिसको एक मानक के तहत बनाया गया हो, और वो उसमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, है ना, वो पॉल्यूशंस का असर ना हो फ्रेंड। अगर ऐसे वातावरण में उगाया जाए, तो उनका जो काम असर है, वो फ्रेंड काफ़ी बेहतर काम करेगा। तो फ्रेंड, अगर हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें हमें पता है, लेकिन जो डॉक्टर हमें चीज़ें, जो दवा रिकमेंड करता है, क्या हम वो दवा लेते हैं फ्रेंड? तो फ्रेंड, जनरली इस केस में डॉक्टर जो चीज़ हमें लिख के देता है, वो हम जाके मेडिकल शॉप से, केमिस्ट से ले लेते हैं। लेकिन फ्रेंड,
क्या हम जानते हैं कि जो डॉक्टर ने लिखा है और हमें मिला है, क्या वो ओरिजिनल है? फ्रेंड, हम जान नहीं पाते, क्योंकि अभी जो दवाएं हैं जो कि मेडिकल स्टोर पे मिलती है, उसमें क्या है कि वो ऐसा लगता है कि ओरिजिनल है, लेकिन हमें नहीं पता फ्रेंड्स। और हम पलट के डॉक्टर के पास नहीं जाते। और कुछ कुछ केसेस में तो हम क्या करते हैं, हम केमिस्ट के पास जाते हैं, फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, और वो जो दवा बोलते हैं हम वही दवा खा लेते हैं। और यह हमारा अड़ोसी पड़ोसी जो बता देते हैं हम वही दवा खा लेते हैं फ्रेंड। हम कभी चेक नहीं करते कि दवा ओरिजिनल है कि नहीं। तो फ्रेंड, जब ये समस्या बढ़ती है और हम दवाएं खाते हैं, 1-2 महीना ठीक नहीं होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमसे वो दवाएं देखने के बजाय फिर से वो दवाएं चेंज कर देता है और कुछ और दवाएं लिख देता है। और फ्रेंड, ये सब चीज़ें चलता रहता है और हमें क्षणिक रूप से आराम मिल जाता है, लेकिन जो जड़ होता है वो ठीक नहीं होता। तो फ्रेंड, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि हमें फ्रेंड वो काम करना होगा जिससे जड़ से बीमारियां ठीक हो। और जड़ से बीमारियां तभी ठीक हो सकती है फ्रेंड, जो कि पोषक तत्वों की कमी है वो हमें शरीर से दूर हो। और ये कैसे होगा फ्रेंड? जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वैसे हमें न्यूट्रिनिस्ट के पास विजिट करने की ज़रूरत है। हमें एक डाइटिशियन के पास विजिट करने की ज़रूरत है। उनसे जाके अगर हम बताएंगे कि हमारा ये डाइट है, ये चीज़ें हम खाते हैं, ये समस्याएं हो रहा है, तो प्रॉपर डायग्नोसिस करने के बाद आपको वो बता पाएंगे आपको कौन से विटामिन्स, कौन से मिनरल्स की आपकी बॉडी को आवश्यकता है, क्या प्रोटीन कमी है, या जो भी चीज़ कमी है वो अपने डायग्नोस करके अच्छे से बता पाएंगे। फिर अगर वो अच्छे से अगर इस चीज़ को बता पाएंगे, और मेरा यकीन मानिए, अगर आपने 6 महीने से लेके 1 साल तक अगर आप उनके परामर्श के अनुसार ठीक से इन सप्लीमेंट्स को खाते हैं, या उन पोषक तत्वों को अपने खाने में शामिल करते हैं, तो आप अवश्य ठीक हो सकते हैं। और ये जो सो कॉल्ड लाइलाज बीमारियां हैं, इनका इलाज संभव है। और इनका इलाज फ्रेंड केवल प्रकृति के माध्यम से ही संभव है, और वो भी केवल ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स के माध्यम से। तो जो सबसे बड़ी बात फ्रेंड ये है कि हमें खाने में हम क्या खा रहे हैं उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम अपने खाने में प्रोसेस्ड फूड, खास खासकर फास्ट फूडों को अगर फ्रेंड हटा दें, पानी पीने की मात्रा बढ़ा दें, हम अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस करने लगे फ्रेंड, अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारे बॉडी को काफ़ी हेल्प मिल जाती है अपने आप को ठीक करने के लिए। और हाँ फ्रेंड, ये मान के चलिए, हमारा बॉडी एक भगवान ने का दिया हुआ एक ऐसा गिफ्ट है जो कि हर परिस्थिति में लड़ता है, और तब तक लड़ता है जब तक कि वो क्या कहते हैं, उसकी अंतिम सांसें रहती है। लेकिन फ्रेंड, क्या हम अपने बॉडी को उतना हेल्प कर पा रहे हैं कि वो हमारा साथ ज़िंदगी भर दे? अगर ऐसा है फ्रेंड, तो आप विजिट करिए कि जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनसे बात करिए, अपने खाने को बदलिए, अपने दिनचर्या को बदलिए, और जो आपका स्क्रीन टाइम है उसको फ्रेंड कम करिए। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हर चीज़ प्रदूषित है फ्रेंड, चाहे हमारा हवा हो, चाहे हमारा पानी हो, चाहे हमारा खाना हो। आप खाने की बात कर रहे हैं फ्रेंड, अगर मैं बात करूं किसी बड़े शहरों में जो कि उगाई जाती हैं सब्जियां, पालक वगैरह, वो किसी नाली के किनारे खेती की जाती है, तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो जो सिंचाई होती है वो कहाँ से होती है फ्रेंड। वही नाली के पानी उसमें आती है और वही केमिकल पेस्टिसाइड जाते हैं। चाहे गाँव हो, शहर हो, हमारा हर चीज़ फ्रेंड प्रदूषित है। तो हमें ऐसी चीज़ों, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स को लेने की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक खाने को खाने की ज़रूरत है, जिससे हम स्वस्थ रह सकें फ्रेंड। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं किसी एक अगले वीडियो में।